तेजस्वी यादव के पिताजी जब शहाबुद्दीन साहब जेल में थे तो मिलने जाते थे। जाकर तेजस्वी यादव राबड़ी जी से पूछे कि उसी शहाबुद्दीन साहब की बदौलत है जो मुख्यमंत्री बनी थी। यानी इंसान जिंदा है, जरूरत है तब तक उसका पैर छुइए। ये कितना बड़ा मतलबी इंसान ये दोनों तेजस्वी तेज प्रताप, ये राजद परिवार है और बाजाबते कांग्रेस के एमएलए का सपोर्ट और मिलकर फिर राबड़ी जी का सरकार 2000 में बनवाई थी। यही शहाबुद्दीन साहब अकेला चैंपियन आदमी था। ना तेजस्वी गए, ना तेज प्रताप गए, ना राजद की तरफ से कोई गया। ये मनोज झा ढकोसला करते रहे कि एक आदमी मर जाता है दुनिया से, उसके बाद भी उसकी मैयत में नहीं जाता है तो पूरा सारण खाली करा देगा। इनका जो है ना, चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचे, फिर से चपरासी क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। बिहार में जाति आधारित जो जनगणना हो रही थी उस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और इसे जो बीजेपी है वो अपनी कामयाबी बता रही है। इन पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरू से अपना रुख रखा और कहा कि ये सेंसस जो है होना चाहिए। हमारे साथ आदिल हसन है जो पार्टी के प्रवक्ता है। आपकी पार्टी लगातार इन सारे मामलों को लेकर के आप लोगों ने भी बात रखी कि होना चाहिए, लेकिन एक तरह से कहा जा रहा है कि सरकार को बड़ा धचका लगा है। आप क्या मानते हैं कि सरकार की नाकामी है या कोर्ट को जो फैसला देना था वो उन्होंने दिया? नहीं, मुझे अफसोस लग रहा है कि क्यों एडवोकेट जनरल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं तैयारी करके गए थे। एडवोकेट जनरल से सरकार को सवाल करना चाहिए कि एडवोकेट जनरल इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पर। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, भाजपा भी उस डेलीगेशन में थी, अख्तरुल इमान साहब भी उस डेलीगेशन में थे, हर पार्टी का नुमाइंदा उस डेलीगेशन में था। बाजाबते प्रधानमंत्री क्या था, जबकि प्रधानमंत्री ये पहली बार हुआ कि एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर खुद गए, अब पूरा हाई लेवल डेलीगेशन था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस फोटो को भी रिलीज नहीं किया था। क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति बोलते हैं, लेकिन जब पिछड़ी जाति अति पिछड़ों की अगर जनगणना की बात हो तो उसमें प्रधानमंत्री चुप है, क्योंकि आरएसएस के कहने पे चलना है। क्योंकि आपने उसका पीएमओ ने रिलीज भी नहीं किया था, जबकि एक चीफ मिनिस्टर गया था और हर पार्टी का नुमाइंदा गया था, कैबिनेट मिनिस्टर गया था, तो उसको तो रिलीज करना था ना प्रेस रिलीज। प्रधानमंत्री हर 10 मिनट पे ट्वीट करते हैं, इलेक्शन पर बोलेंगे मैं नीच जाति के, मैं उच्च जाति का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। लेकिन देखिए जब पिछड़ों की जनगणना की बात आई तो प्रधानमंत्री चुप है और भाजपा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुप है। भाजपा भी कभी साथ देती है, कभी पीछे हट जाती है, क्योंकि पता है भाजपा को कि यहां आबादी किसकी है, पिछड़ों की है, गरीबों की है, दलितों की है, मुसलमानों की है। भाजपा भी जानती है कि लोग जान जाएगा कि आबादी जिसकी है उसकी हिस्सेदारी लोग मांगने लगेगा। और पीके शाही साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक विषय है जब आप हाई कोर्ट में हार गए और इतना बड़ा सरकार का ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजन था, सरकार ने इस डिसीजन के लिए बहुत आगे बढ़ा था, इस्तीफा दे देना चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट जब 3 जुलाई को फिर से रिव्यू करेगा या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको रिवोक कर देगा और फिर से इसको जाति जनगणना होगी, क्योंकि 35 से 40% काम हो गया है। फर्स्ट फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया। यही कहा है कि जो डेटा आपके पास उसको नष्ट नहीं करना है। इसका मतलब सरकार का जो वकील है वो पक्ष मजबूती से नहीं रख पाया। सरकार को भी, वकील साहब को भी अच्छे से रखना था और हाई कोर्ट को भी इतना समय नहीं लेना था। भाई ये बात आप 2-4 दिन में फैसला देते। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ये पूरे बिहार की एक आवाम जनमानस से जुड़ा हुआ है। 3 जुलाई दे दिए, आज 4-5 मई है, अब 2 महीने का क्या है जरूरत, आप इसी 10 दिन में देते डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बिहार के लिए नहीं देश के लिए एक मुद्दा है। इसलिए मुझे अफसोस है, मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और एडवोकेट जनरल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों से अलग हट करके सवाल, अभी जो दिवंगत सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान के, उनके प्रति आपकी पार्टी हमेशा से नर्म रुख रखती है, असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते रहे हैं। अभी जो है उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, उस पर आपकी पार्टी ने, आपने भी लिखा और कड़ा लिखा आपने कि राजद के लिए सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया, लेकिन आरजेडी ने 2 फूल भी शहाबुद्दीन की तस्वीर पे नहीं डाला। ये तो एक्सपोज हो गया ना आरजेडी का स्टैंड, तेजस्वी यादव का दोहरा चरित्र ये एक्सपोज हो गया। तेजस्वी यादव के पिताजी जब शहाबुद्दीन साहब जेल में थे तो मिलने जाते थे, बहुत वीडियो है, बहुत चैनल ने चलाया है। जेल में मिलने, जब तक यानी इंसान जिंदा है, जरूरत है तब तक उसका पैर छुइए। जाकर तेजस्वी यादव राबड़ी जी से पूछे कि उसी शहाबुद्दीन साहब की बदौलत है जो मुख्यमंत्री बनी थी। मुख्यमंत्री नीतीश जी से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई क्योंकि मुख्यमंत्री को वहां वक्त के गवर्नर ने शपथ करा दिया था, मेजोरिटी कम थी, तो उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार का क्लेम हुआ और सभी इंडिपेंडेंट, लगभग 17 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट और बाजाबते कांग्रेस के एमएलए का सपोर्ट और मिलकर फिर राबड़ी जी का सरकार 2000 में बनवाई थी। यही शहाबुद्दीन साहब अकेला चैंपियन आदमी था। आज इनकी मैयत पे भी ये नहीं गया ये आदमी, ये राजद, ना तेजस्वी गए, ना तेज प्रताप गए, ना राजद की तरफ से कोई गया। ये मनोज झा ढकोसला करते रहे, दुनिया से चला जाता है तब लोग। मैं बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, यादवों को, हर जात को बोलना चाहता है ये कितना बड़ा मतलबी इंसान ये दोनों तेजस्वी तेज प्रताप, ये राजद परिवार है कि एक आदमी मर जाता है दुनिया से, उसके बाद भी उसकी मैयत में नहीं जाता है
एक पुण्यतिथि में नहीं कहता। नीरज जी का देहांत हुआ, इनके एमएलए बरारी पूर्व एमएलए का, तुरंत तेजस्वी यादव का ट्वीट आ जाता है। लेकिन एक मुसलमान लीडर, एक मुसलमान ही नहीं, पूरे सारण ही नहीं, बिहार में शहाबुद्दीन साहब की मकबूलियत बहुत हाई थी, और अभी भी शहाबुद्दीन साहब के मानने वाले लाखों में लोग हैं। इनको पूरा सारण खाली करा देगा। इनका जो है ना, चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचे, फिर से चपरासी क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। मैं बिहार के मुसलमानों को खासकर बोलना चाहता हूं, जब ये शहाबुद्दीन साहब के नहीं हुए तो आपके कैसे हो सकते हैं? जब उनका नहीं हुआ, जो 5 बार का एमपी एमएलए, इनको दिल जान जिगर हर तरीके से इस परिवार का साथ दिया, जो परिस्थिति के मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन साहब ने सही कहा था कि हम लालू जी को मानते हैं। जेल से निकल के भी उन्होंने कहा था लालू जी मेरे नेता हैं। तो मेरे तस्लीमुद्दीन साहब की बात याद आती। तस्लीमुद्दीन साहब ने भी कहा था एक इंटरव्यू में, सहारा के फैसल साहब के इंटरव्यू में, कि राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब एक है, मुसलमानों के मुद्दे पर सब एक है। तेजस्वी यादव सिद्ध कर दिए कि मुसलमान के मुद्दे पर अगर मुसलमान जान भी दे तो ये उसकी ना मैयत में जाएंगे, ना पुण्यतिथि में एक ट्वीट करेंगे। मैं पूरे सारण प्रमंडल ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को जो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं उनको बोलना चाहता हूं, ये राजद का दोहरा चरित्र को एक्सपोज कीजिए। और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हिना साहब मोहतरमा आए सीमांचल से, हम उनको लोकसभा लड़ाएंगे। अख्तरुल साहब किशनगंज लड़ेंगे, वो पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जो सीट चाहती है लड़े। ये खुला ऑफर आप दे रहे हैं? ऑफर नहीं है, अररिया पूर्णिया से जहां से चाहे लड़ सकती है किशनगंज अख्तरुल साहब है, क्योंकि बिहार में हम लोग बहुत जगह से लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं हिना साहब सीमांचल से अगर लड़ना चाहती है तो आए। पूर्णिया भी है कंस्टिट्यूंसी बहुत अच्छी। कटिहार में तारिक अनवर साहब बाहर ही आके लड़के जीते हैं, उनको लोगों ने जीता है। किशनगंज में एमजे अकबर साहब, सैयद शहाबुद्दीन साहब मरूम को जिताया है। तो उसके बाद अररिया से भी बाहर के लोग को जिताया है। अभी भी जो पूर्णिया में सांसद है वो भी कोई काम का नहीं। एयरपोर्ट का मामला देख लिया एक सांसद से, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। मैं तो दावत दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, शहाबुद्दीन साहब का परिवार, चाहे उनके बेटा या हिना साहब मोहतरमाएं, सीमांचल से लड़े या बिहार के किसी भी पार्लियामेंट्री सेगमेंट से वो लड़ना चाहती है, एमआईएम उनका इस्तकबाल करता है। क्योंकि हम पूरे मजबूती से इस बार लोकसभा इंशाल्लाह लड़ेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि हिना साहब मोहतरमाएं, और भी दूसरे लोग आ रहे हैं, वक्त पे इंशाल्लाह हम खुलासा करेंगे। अख्तरुल साहब किशनगंज से इंशाल्लाह लड़ेंगे, आए और इंशाल्लाह मजबूती से, क्योंकि राजद में कुछ बचा नहीं है। ये परिवार सिर्फ मतलबी है, सिर्फ मतलब का यार है। किसी दुख सुख में आप जाके पता कर दीजिए, इनका डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए। हिना साहब लड़ती हैं सीवान से तो वहां माले से अलायंस नहीं होता है, वहां माले का कैंडिडेट होता है। लेकिन पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लड़ती हैं तो यहां पर आरा में माले से अलायंस हो जाता है। इनका दोहरा चरित्र देखिए कि जहां पर इनकी बेटी जीतना है, जहां पर मीसा भारती को जीतना है तो आरा माले को दे दिया गया, लेकिन जहां पर अलायंस हुआ वहां माले हिना साहब मोहतरमा के खिलाफ खड़ा हुआ था। यह राजद का दोहरा चरित्र है। अच्छा, एक सवाल ये उठा आदिल साहब कि आपके भी पार्टी के नेता और आम मुसलमानों ने ये बात लिखी ट्विटर पे कि तेजस्वी यादव तो पिछली बार भी नहीं दिया, लालू प्रसाद यादव इन दिनों मौजूद थे राबड़ी आवास में, कल उन्होंने भोज किया था अपने पार्टी के नेताओं, मछली भात खिलाया। तो तेजस्वी यादव की अलग बात कीजिए, राबड़ी और लालू यादव ने ना एक ट्वीट किया, ने एक फोटो जारी किया, ट्विटर तक पर, फेसबुक पे भी नहीं लिखा, शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। भाई जी, मुलायम सिंह यादव जी ने इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, जैसा ये कहते हैं कि मुलायम जी ने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, लेकिन मुलायम जी से समधी बन गए, रिश्तेदारी कर लिया। राजद कार्यालय में जाके देख लिया, मुलायम सिंह यादव जी का फोटो है। लेकिन जिस शहाबुद्दीन ने अपने आप को निछावर कर दिया, जिस एमपी शहाबुद्दीन साहब ने जान दे दिया, आखिरी वक्त में भी ये ना हुआ, जाने के बाद भी ये ना हुआ। मैं सारण ही नहीं, पूरे बिहार के हर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जो विश्वास करता है नौजवान, इनकी डबल स्टैंड ये किसी के नहीं है। ये कल बीजेपी में भी जा सकते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। सत्ता के लिए तेजस्वी यादव किसी के नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को सत्ता प्यार है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिहार की आवाम समझेगी, बिहार की आवाम इनको इनके जगह पर पहुंचाएगी। ये किसी के नहीं है। ये हर के आनंद मोहन जी का बात देख लीजिए, कल तक लालू जी आनंद मोहन के बारे में क्या बोलते थे, और आज आनंद मोहन की रिहाई के लिए पूरा सरकार नतमस्तक हो गया। पूरे एक दलित आईएएस ऑफिसर की निर्मय हत्या होती है, ब्रॉड डे लाइट में उनको मारा जाता है। उनके लिए उसके हत्यारों को छुड़ाने के लिए बिहार सरकार अपने आप को नतमस्तक कर दी। नीतीश कुमार का रूल ऑफ लॉ की बात करते, नीतीश कुमार ने सब रूल ऑफ लॉ को ताक पे कर दिया तेजस्वी यादव के दबाव पे, क्योंकि उनका बेटा एमएलए है, उनका बेटा एमएलए है। जिस चीज के चलते दबाव पर जाकर इन लोगों ने छोड़ा, तो इस लालू जी या इनका परिवार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तेजस्वी यादव तो बीजेपी से भी अलायंस कर सकते हैं। ये एक सच्चाई है, आज ना कल ना परसों ये सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का जो मामला है, पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है। कभी भी इनको सीबीआई ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उसको बचने के लिए
जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने आप को सरेंडर कर रही हैं, जिस तरीके से जयललिता सरेंडर हो गई, जिस तरीके से एनसीपी के अजीत पवार सरेंडर हो सकते हैं, उसी तरह आप ये अचंभे की बात नहीं होगी कि तेजस्वी यादव भी सरेंडर करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो हर कुछ संजय यादव के कहने पर करते हैं। ट्वीट भी संजय यादव, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, प्रेस रिलीज भी, जो संजय यादव बोलते हैं वो करते हैं। अगर तेजस्वी यादव का मैंने देखा 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल जाते हुए वीडियो, क्यों नहीं सीमांचल के हॉस्पिटल जा रहे हैं? क्यों नहीं हॉस्पिटल में आप औचक, एक 32-35 साल का नौजवान, क्यों नहीं 8-9 महीना हो गया आप हॉस्पिटल व्यवस्था को सुधार नहीं कर पा रहे हैं? किस चीज के मंत्री हैं आप? 5-5 मंत्रालय क्यों रखे हुए हैं? आखिर क्या आप में काबिलियत है? ना ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, अरे अभी ओपन डिस्टेंस एजुकेशन होता है, NIOS होता है, कम से कम मैट्रिक कर लीजिए, कम से कम बीवी से ज्यादा पढ़ा लिखा कहलाइए, तो लगेगा कि नहीं पढ़ा लिखा है। वो भी नहीं है, हर मामले में ये आदमी फेल है। सिर्फ नोट गिनने आता है इन लोग को, इसके परिवार को सिर्फ नोट गिनता है। एक शहाबुद्दीन साहब भी हैं, उनके लिए भी नहीं हुआ। मैं शहाबुद्दीन साहब के फिर के परिवार को दावत देना चाहता हूं, आइए MIM ज्वाइन कीजिए, और जो भी लोग, चाहे अनवारुल हक साहब का परिवार हो, चाहे अब्दुल गफूर साहब माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं उनका परिवार हो, या अब्दुल गफूर साहब एक्स चीफ मिनिस्टर साहब का परिवार हो, तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को तो हमने सम्मान दिया, लेकिन इसने खंजर घोपा। चलिए इंशाल्लाह जोकी की आवाम, सीमांचल की आवाम जरूर इसका हिसाब देगी। जिस शहनवाज आलम को तेजस्वी यादव घर में घुसने नहीं दिए थे, टिकट काट दिया था एक सिटी के MLA का, ये MIM का सदका था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत थी कि जोकी की आवाम ने इनको टिकट दिया और जिताया और मकबूल किया, जिसके चलते आज ये अभी मंत्रालय क्या मिला। अरे तस्लीमुद्दीन साहब को मिलता था गृह राज्य मंत्री, तस्लीम साहब को मिलता था भवन निर्माण, इनको क्या मिला? आपदा मंत्रालय। बजट कितना है भाई? आज भी मैंने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मुख्यमंत्री गए उद्घाटन करने, उसमें मंत्री का कहीं नाम नहीं है। भाई तुम्हारा मंत्रालय है डिजास्टर मैनेजमेंट, तुम्हारा तो कम से कम शिलापट में नाम हो, उसमें भी नीतीश कुमार का नाम है, उसमें अशोक चौधरी आगे आगे है, उसमें दूसरे IAS है, लेकिन जिस विभाग का मंत्री है शहनवाज साहब, उनका नाम कहीं नहीं दिखा। भाई तुम जिसके बेटा हो उसकी तो लाज रखो। शहाबुद्दीन साहब के बेटे को फिर से बोल रहा हूं मैं, तस्लीम साहब के बेटा हो, क्या जरूरत थी लालू जी का पैर छूने की? तुम्हारे अब्बा ने लालू जी को कैसे कैसे किस मजबूती से बात की। तुम्हारे आपके अब्बा का इंटरव्यू सुन लीजिए, किस तरीके से ये लालू परिवार, भाजपा परिवार, जदयू परिवार, कांग्रेस परिवार को, जदयू परिवार को एक्सपोज किया था। किस तरीके से इन्होंने बोला था कि इन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर मुद्दे पर बीजेपी के साथ हो जाएंगे, मुसलमानों की भलाई नहीं करेंगे। लालू जी का 2005 की बात याद आती है, रामविलास पासवान जी ने बोला था मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए, लालू जी ने भाजपा के सरकार कबूल की लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बलियावी साहब चिल्लाते रहे थे कि डिप्टी CM है, किसी को मुसलमान को बना दो, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया। डिप्टी CM नहीं बन, मैं बिहार के, मैं साफ साफ कहता हूं, अगर इंशाअल्लाह ताला MIM को आपने ताकत दिया तो बिहार में डिप्टी CM की कुर्सी एक मुसलमान और दलित को जरूर मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने भाजपा के वक्त 2 डिप्टी CM था। मैं फिर से बिहार सरकार को, नीतीश जी को, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि एक IAS, एक दलित IAS के हत्यारे को आपने छोड़ा, आप दलित बिरादरी को ना विधानसभा में स्पीकर का पद दिया, ना विधान परिषद में आपने चेयरमैन का दिया, ना मंत्रालय में दिया, उनको दलित बिरादरी से डिप्टी CM बनाइए और मुसलमान बिरादरी से डिप्टी CM बनाइए, नहीं तो स्पीकर या विधान परिषद में चेयरमैन बनाइए। एक भी सुरजापुरी बिरादरी से मंत्री नहीं है, आप ना शेरशाबादी बिरादरी से मंत्रालय है, आप मुसलमान का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। बिहार का नौजवान अब आपको वोट नहीं देगा, आपको सही जगह पहुंचाएगा, फिर से आपको चपरासी क्वार्टर पे इंशाल्लाह पहुंचाएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातिगत जनगणना है उसमें सरकार की विफलता तो अलग है, जो एडवोकेट जनरल है PK शाही, उन पर ही सवाल इन्होंने खड़ा किया कि उनकी कमजोरी की वजह से ये सारे मामलात, ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने शहाबुद्दीन के मामले पर भी खुल के बात की, कहा कि RJD का काम है, राजद परिवार का काम है सियासी तौर पर सबको बेवकूफ़ बनाना, ठगना, और वही शहाबुद्दीन परिवार के साथ हुआ। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ पार्टी की तरफ से ऑफर भी दिया कि हैना शहाब और उसामा शहाब अगर चाहते हैं तो हमारे पार्टी के दिल का दरवाज़ा खुला है, सीमांचल के इलाके में आकर के वो चुनाव लड़ सकते हैं।